Hello students, how are you? I hope you will be fine and great. Today I am going to explain the sound of music of Bihu book from ninth standard. I hope you will be able to understand it properly, and I urge you, if you are having any types of issue or problem, then comment below. Rush hour crowds jostle for position on underground train प्लेटफॉर्म. जो अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म था वहाँ ट्रेन के लिए जो भीड़ थी उसमें काफ़ी जगह बनाने के लिए अफरा तफरी थी. अ स्लाइट गर्ल, एक छोटी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, वो अपनी उम्र 17 साल से भी कम की प्रतीत हो रही थी. वॉज नर्वस एट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. जैसी उसने आती हुई ट्रेन के वाइब्रेशंस को फील किया, वो थोड़ी सी नर्वस और एक्साइटेड हो गई. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. ये उसका लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन था. एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर, फ्रेज फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म. और थोड़ा सा ये फ्रैटनिंग भी था किसी टीनेजर के लिए जो कि स्कॉटिश फार्म से बिलोंग करता था. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. सी वाज प्रोफाउंडली डीप. और ये उत्सुक म्यूजिशियन का संघर्ष या चैलेंज सबसे बड़ा था कि ये पूर्ण रूप से डीप थे, बहरी थे. एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. एवलिन ग्लेनी की सुनने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे कम होती गई. हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो. एवलिन के मदर को याद है कि जब वो उसे एक बार बुला रही थी, जब वो पियानो को बजा रही थी, दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिडंट मूव. उस तो एवलिन की माँ ने उनका नाम कई बार लिया, लेकिन एवलिन ने कोई भी मूव नहीं किया. आई सडनली रियलाइज, मैंने तब ये फील किया, सी हैडंट हर्ड, उसने सुना नहीं. सीज इजाबेल ग्लेनी, जो इजाबेल ग्लेनी है एवलिन की मदर, वो इस बात को कहती हैं. फॉर क्वाइट अ वाइल्ड एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोविंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. कुछ समय के लिए एवलिन ने अपनी बीमारी को अपने मित्रों और अध्यापकों से छुपाए रखने में सफलता हासिल की. बट बाय द टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, सी वाज लेविन हर मार्क्स, उसके जो नंबर थे, उसकी जो पढ़ाई थी, वो दिन पे दिन खराब होती गई. हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हैड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. तो जो एवलिन की जो हेड मिस्ट्रेस होती हैं, वो एवलिन के पेरेंट्स को बुलाकर उन्हें ये सजेस्ट करती हैं कि तुम इसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ. इट वाज देन डिस्कवर्ड, ये चीज़ तब पता चलती है, डेट हर हेयरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. ये चीज़ तब डिस्कवर होती है, मालूम चलती है कि जो उसकी जो सुनने की क्षमता है वो बहुत ही बुरे रूप से ख़त्म होती जा रही है, जिसको नर्वस सिस्टम डैमेज हो चुका था. देवर एडवाइड, उन्हें ये सलाह दी गई, डैट सी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स, कि उसको सुनने के उपकरण लगाए जाएं. एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और उसे जहाँ पे बहरे लोग पढ़ते हैं, डीफ लोग पढ़ते हैं, उस स्कूल में भेजा जाए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन. तो एवलिन कहती है कि जब मैंने सुना तो मुझे मेरे सामने अंधेरा नज़र आने लगा था. बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन हार मानने वालों में नहीं थे. सी वाज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. उन्होंने ये निर्णय लिया था कि वो एक सामान्य जीवन जिएंगी.
एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और वो म्यूजिक में अपना कैरियर बनाएंगी। वन डे सी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक बार एवलिन ने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन को बजा रही है, एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो भी जाइलोफोन को बजाएंगे। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, ज़्यादातर टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, बट रॉन फॉक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन जो परक्यूशनिस्ट रॉन फॉक्स थे, उन्होंने एवलिन की क्षमता को पहचाना। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम्स अलग अलग नोट्स पे बजाने स्टार्ट किए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, वो कहते हैं कि तुम इसको अपने कानों से ना सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, तुम इसको किसी अन्य तरीके से फील करने का प्रयास करो। सेज एवलिन, एवलिन इस बात को बताती है। सडनली आई रियलाइज, तभी मैंने रियलाइज किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। मैं फील कर सकती थी उस ड्रम को जो मेरे वेस्ट पे, जो मेरे वेस्ट तक आता था, कमर तक आता था। एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो मेरे वेस्ट के जो नीचे जो था, वहाँ तक वो ड्रम था। दो ड्रम रखे हुए थे, एक मेरे वेस्ट के ऊपर था, एक नीचे था। फोर्थ रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉक्स ने इस अभ्यास को बार बार रिपीट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट सी could sense certain notes in different parts of her body। तब एवलिन को ये पता चला कि वो अलग अलग नोट्स को अपने बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में फील कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी, मैंने अपने माइंड और बॉडी को ओपन करना सिखा दिया था। टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, साउंड और वाइब्रेशंस को पहचानना मैंने अपने माइंड और बॉडी को समझा दिया था। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और जो रही बची हुई चीज़ थी वो मेरे दृढ़ निश्चय और मेहनत ने पूरी कर दी। सी नेवर लुक्ड बैक, उसने कभी पीछे नहीं देखा। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उस दिन के बाद से। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम सी वाज 16, जो युवा ऑर्केस्ट्रा था उसके साथ उसने यूके का, यूनाइटेड किंगडम का टूर किया, और तब वो केवल 16 साल की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने म्यूजिक को अपना जीवन बनाने का निश्चय ले लिया। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और एवलिन ने रॉयल एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स कलेक्ट किए, स्कोर किए। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, फिर वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा से हटके सोलो परफॉर्मेंस भी देने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, उसके 3 साल के कोर्स के अंत में, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसको बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिल चुके थे। एंड फॉर ऑल दिस, इसके अलावा एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, एवलिन कभी भी हीरोइक अचीवमेंट, अपनी उन सफलताओं के लिए कभी भी वो उस पर वो घमंड नहीं करती है। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और इस बात का इल्म रखोगे कि आप कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, आप वहाँ पहुँच जाओगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वो बिल्कुल सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुँची। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, उसने जाइलोफोन के अलावा और भी बहुत सारे म्यूजिक के उपकरणों को बजाना सीखा।
एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और जो इसका इंटरनेशनली जो जाने का जो शेड्यूल था वो बहुत बिजी रहता था। इट इज़ इंटरव्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन, और ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य कर देने वाली बात है कि जो एवलिन थी वो बिना किसी कठिनाई के, जो एवलिन है काफ़ी आराम से बिना सुने हुए सफलता की ऊंचाइयों तक वो पहुंचती जा रही थी। इन आवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, हम लोगों की 2 घंटे की बातचीत में एवलिन ने एक शब्द भी मिस नहीं किया। मैन विद बिसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल सी लाफ्ड, इट इज जस्ट वॉचिंग, it is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. उसके लिप्स को देखें, उसके आप चेहरों को देखें या उसकी आप आँखों को देखें, वो सारबद्ध तरीके से स्कॉटिश एसेंट में अपनी भाषा को बोलती जा रही थी। माई स्पीच इज क्लियर, मेरी ये जो स्पीच है वो इसलिए क्लियर है बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं सुन सकती थी 11 वर्ष तक। एवलिन इस बात को कहती है, बट डैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, लेकिन उन्होंने इस बात को अवगत नहीं कराया कि उन्होंने फ्रेंच कैसे सीखी एंड मास्टर ऑफ बेसिक जापानीज, और उन्होंने जापानीज लैंग्वेज को कैसे सीखा। एज फॉर म्यूजिक, म्यूजिक के लिए सी एक्सप्लेन्स, वो बताती हैं, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, म्यूजिक मेरे बॉडी में रंग रंग में बसाया हुआ है। इट टिंगल्स इन द स्किन माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, ये मेरे रक्त में म्यूजिक, मेरे बालों में म्यूजिक है। व्हेन सी एक्सप्लेन्स, व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन को बजाती हैं, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, तो वो जाइलोफोन को फील करती हैं, जो जाइलोफोन की जो आवाज़ होती है वो उसके उंगलियों से होती हुई वो उसके शरीर में प्रवेश करती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, वो ड्रम के सामने झुककर सी कैन फील द रिसोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, जब वो ड्रम के पास में खड़ी होकर उससे लीन करती है, उस पर वो टिकती है, वो फील कर सकती है रिसोनेंसेस को। रिसोनेंसेस मीन्स होता है जो साउंड की जो इको होती है वो साउंड की इको को फील कर सकती है जब वो ड्रम के पास में खड़ी होती है। जो उसके वाइब्रेशंस होते हैं वो उसको टच करती है और वो उससे वो जो साउंड होती है उसको रिकग्नाइज करने का प्रयास करती है। सी कैन फील द रिसोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वो फील कर सकती है इको को, साउंड की इको होती है उसको। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज, एक लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें वो जाकर अपने शूज को उतार देती है। सो डैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि जो वाइब्रेशंस है वो प्लेटफॉर्म से होते हुए, उसके पैरों से होते हुए उसके बॉडी के अंदर प्रवेश करें। नॉट सरप्राइजिंगली, ज़्यादा सरप्राइज की बात नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। जो जेम्स ब्लेड्स हैं वो इस बात को बताते हैं कि नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, वो ये सरप्राइज की बात नहीं है कि वो अपनी ऑडियंस को खुश करती थी, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कई सारे अवार्ड जीते
साथ ही साथ उन्हें जो रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का जो प्रेस्टिजियस जो अवार्ड था वो भी मिला। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। जेम्स ब्लिट्स कहते हैं कि ईश्वर ने एवलिन के सुनने की क्षमता को भले ही छीन लिया हो, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। लेकिन उन्होंने एवलिन को कुछ असाधारण दिया है। वॉट वी हियर, हम जो सुनते हैं, सी फील्स, वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम लोगों से कहीं ज़्यादा वो उसको फील करती है। डेट इज वाई सी एक्सप्रेसिस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। यही कारण है कि वो म्यूजिक को बहुत सुंदरता से व्यक्त करती है। एवलिन कन्फेसेस that she is something of a workaholic. I've just got to work. एवलिन इस बात को मानती है कि वो हमेशा यही कहती रहती है कि मुझे काम है, मुझे काम है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स। क्योंकि जो एवलिन थी वो लगातार एंगेज रहती थी, बिजी रहती थी, वो हमेशा रेगुलर कंसर्ट्स में वो जाती रहती थी। एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन फ्री में हॉस्पिटल और जो जेल थे वहाँ पे वो कंसर्ट किया करती थी। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और एवलिन हमेशा जो युवा जो म्यूजिशियंस होते थे वो उनको प्रायोरिटी दिया करती थी। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, जो एंड रिचलिन है बीथोवन फंड की जो हेड है, वो कहते हैं सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि एवलिन बहरे बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। दे सी, वो देखते हैं, डेट देयर इज नो वेयर डेट दे कैन नॉट गो। वो इस बात को देखते हैं, डेट देयर इज नो वेयर, कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे वो पहुँच नहीं सकते हैं। एवरी वन कैन गेट वट एवर दे वॉन्टेड टू गेट इन देयर लाइफ। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. जो एवलिन ग्लेनी है वो अपनी इतनी ही उम्र में काफ़ी कुछ सीख चुकी थी, जो उसके उम्र से, जो उसके दुगने उम्र के लोग होते हैं उनसे वो कई ज़्यादा एवलिन अपनी इसी उम्र में पा चुकी थी। She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. जो एवलिन थी, एवलिन ने ऑर्केस्ट्रा के द्वारा अपने अफवाहों को व्यक्त किया और दिखाया। She has given inspiration to those who are handicapped. और एवलिन ने हैंडीकैप्ड लोगों को भी एक प्रेरणा दी कि वो कुछ कर सकते हैं। पीपल हु लुक टू हर, लोग जो उसकी तरफ देखते हैं, एंड से, वो कहते हैं, इफ़ सी कैन डू इट, अगर वो इस काम को कर सकते हैं, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ या कर सकते हो। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और इसके अलावा उसने ना जाने कितने लोगों को, कई लाखों लोगों को खुशियाँ दी हैं। आई होप ऑल ऑफ यू शुड हैव अंडरस्टूड दैट लेसन easily, and if you have any types of issue, then please revise this chapter again. Thank you for giving your
precious time.